जीवन का उद्देश्य एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे मरने पर मुझे कहाँ भेजा जाए। ये दार्शनिक प्रश्न हैं जो हम सभी को पूछने चाहिए। जीवन का मानव रूप अद्वितीय है क्योंकि हमारे पास इन प्रश्नों को उठाने और जीवन के उद्देश्य को समझने की क्षमता है। अगर हम इस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं तो हम जानवरों से बेहतर नहीं हैं। इन सवालों को उठाने में असमर्थ जानवर केवल भोजन कैसे ढूंढते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे संभोग करते हैं और कैसे बचाव करते हैं। भौतिक जीवन को समाहित करने वाली ये चार गतिविधियां मनुष्यों को परम संतुष्टि नहीं देती हैं क्योंकि हम अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का एहसास करने के लिए हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पूर्ण सत्य या कृष्ण सर्वोच्च होने से जुड़ने की आवश्यकता है और उस समय का उपयोग करें जब हमें उनके साथ अपने प्रेम के सुप्त संबंध को विकसित करना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वाणी कोट सैम ऑफ लाइफ श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 14 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण समुदाय और जन्म स्थान के लिए स्नेह और धन के लिए लालसा, जो सभी फैंटम से गोरिया या भ्रामक सपनों की तरह हैं, एक इंसान को उलझाते हैं और इस प्रकार वे आत्म साक्षात्कार जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अपनी प्रगति में बाधित होता है। श्रीमद् भागवतम 2.7-6 भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम इस युग के अंधे लोगों के लिए मशाल की तरह हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग में मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रकाश देखना चाहते हैं तो उन्हें केवल इन दो पुस्तकों को ग्रहण करना चाहिए और उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत 1.3-43 50 साल पहले भी मैंने देखा कि बंगाल के गांवों और कलकत्ता के उपनगरों में लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम सुनने में लगे रहते थे जब उनकी सभी गतिविधियां समाप्त हो जाती थीं, या कम से कम शाम को सोने से पहले। हर कोई भागवतम सुनेगा। हर गांव में भागवत कक्षाएं आयोजित की जाती थीं और इस प्रकार लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने का लाभ मिला, जो जीवन के उद्देश्य के बारे में सब कुछ बताता है, मुक्ति या मोक्ष। श्रीमद् भागवतम 7.142 विष्णु पूजा से व्यक्ति इस जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। इन सिद्धांतों को भूलकर मूर्ख लोग जो अधिक धन, अधिक पत्नियों और अधिक बच्चों के पीछे पड़े हैं, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का उद्देश्य जीवन के दुखों को समाप्त करना है, न कि उन्हें बढ़ाना। श्रीमद् भागवत 1.2-27 जीवन का सिद्धांत भौतिक नशे की मात्रा को कम करना होना चाहिए जो व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य के बारे में अधिक से अधिक भ्रम की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत 1.8-26 यदि किसी को आवश्यकता से अधिक मिलता है तो अधिशेष को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। वह बद्ध आत्मा संसार और कृष्ण को खुश करेगा और यही जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम 14-12 भौतिक गतिविधियां ही बद्ध जीव की एकमात्र व्यस्तता हैं। जीवन के उद्देश्य को न जानते हुए भौतिकतावादी जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए निरंतर भौतिक अस्तित्व में भटकता रहता है। जीवन के उद्देश्य को न समझते हुए भी वह पर्याप्त आवश्यकताएं प्राप्त कर लेता है। वह कृत्रिम आवश्यकताओं का निर्माण करता है और इस प्रकार अधिक से अधिक उलझता जाता है। श्रीमद् भागवतम 5.148 कोई भी भगवान की भ्रामक ऊर्जा माया के सर्वोच्च व्यक्तित्व को दूर नहीं कर सकता है, जो इतना मजबूत है कि यह हर किसी को चकित कर देता है, जिससे व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को समझने की भावना खो देता है। श्रीमद् भागवतम 8.5-30 जीवन का वास्तविक उद्देश्य मुक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से सामान्य लोगों को मुक्ति के अवसर से वंचित किया जा रहा है और इसलिए उनके मानव जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम 5.19-19 जो भौतिकवादी है, हालांकि जो भौतिक संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं और कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखते हैं, प्राकृत सहजिया की तरह अपने स्वयं के सुख को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20.52 जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है तो वे निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पापूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 5.5-4 जब जीवन का उद्देश्य यानी परम सत्य की प्राप्ति इंद्रिय प्रीति या इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत अधिक लगाव से चूक जाता है, जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, वर्णाश्रम की संस्था का उपयोग स्वार्थी पुरुषों द्वारा एक कृत्रिम प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। कमजोर वर्ग
श्रीमद् भागवत 1.2:13। जो लोग भक्तों के प्रिय भगवान कृष्ण के अमृत संदेश से पूरी तरह भरे हुए श्रवण रिसेप्शन के माध्यम से पीते हैं, वे भौतिक आनंद के रूप में ज्ञात जीवन के प्रदूषित उद्देश्य को शुद्ध करते हैं और इस प्रकार भगवान के पास वापस जाते हैं। भगवद गीता 2.2:37। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनका मन इतना विस्तृत हो गया है कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए हैं, वे आंतरिक शक्ति के प्रभाव में हैं, और इसका प्रभाव यह है कि इस तरह के खुले दिमाग वाले जीवन प्राणी निरंतर बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यह सभी वैदिक साहित्य का निर्णय है। श्रीमद् भागवत 1.2:28 से 29।